टेक1 के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल को वरिष्ठ नेताओं और लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर में अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रणविजय सिंह ने महाराजा हरि सिंह पर कथित टिप्पणी के विरोध में एनसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कटरा में हाई अलर्ट, अमरनाथ यात्रा के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस का रठाना में जोरदार प्रदर्शन। श्रीनगर में आज दिवंगत डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल के घर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों, शुभचिंतकों और आम लोगों का आना जाना लगा रहा। वह शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने पहुंचे। नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमाल का मंगलवार को श्रीनगर के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। शख्सियत के मालिक थे, बाएखलाक थे, हर एक की मदद करते थे, खासकर गरीबों की मदद किया करते थे। उनकी मौत से यहाँ की सियासत में एक बड़ा खला पैदा हुआ, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। मेरे उनके साथ जाती ताल्लुकात थे। हमने असेंबली में इकट्ठे काम किया, हमने काबीना में इकट्ठे काम किया। कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो गुस्सा करते थे। वो कभी गुस्सा नहीं आता था। शरीफ नफ्स थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। उनकी वफात से न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बल्कि पूरी रियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। ऐसे इंसान बड़े कम दुनिया में पैदा होते हैं, तो इसलिए आज डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। वो उनका जाना हमारे लिए, हम सब के लिए, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, इंसानियत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत घाटा है और ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि मेरा रब, मेरा भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब को इतनी ताकत दे कि हम उनके विजन को, उनकी सोच को जम्मू कश्मीर के लोगों में ले जा सकें। परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनको जन्नत नसीब हो और परिवार को, डॉक्टर साहब की फैमिली को, चीफ साहब की को इतनी सख्त हिम्मत दो, ये सदमा बर्दाश्त करें। और उनकी जो कमी है वो कभी बहुत दूर तो नहीं होगी, लेकिन ही प्लेड अ वंडरफुल रोल एंड एवरी पर्सन, जम्मू रीजन, लद्दाख रीजन, आज उनकी कमी, एवरी पर्सन हैज़ अ स्टोरी अबाउट हिम, व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही वाज। और मैं चाहूँगा कि वो कमी तो नहीं दूर होगी, लेकिन परिवार को हिम्मत ज़रूर मिले और उनके बताए हुए रास्ते पे जाना। हर आदमी से प्रेम करना, हर आदमी के पास एक कहानी है। पार्टी के लिए भी नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी नुकसान है, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब जो थे वो एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने एज पॉलिटिशियन, एज डॉक्टर, एज मिनिस्टर उन्होंने जितना लोगों के लिए किया है, और वो इतने शरीफुल नफ्स इंसान थे। कोई उनको किसी चीज़ का घमंड नहीं था कि मैं शेर कश्मीर का बेटा हूँ।
ये तो एक फैमिली के लिए लॉस है ही है। कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के छोटे भाई एक बहुत बड़ा लॉस इस फैमिली को है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऐसे इंसान को उन्होंने खोया जिसने जम्मू कश्मीर में मुश्किल से मुश्किल हालात में काम किया है। एक बड़ा लॉस है पूरी रियासत के लिए और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खसूसी ये एक बड़ा सदमा और लॉस है। लेकिन मरना तो अटल है, हम सबको मरना है और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत अता करे और पार्टी को और उसके लाहौकीन को सब्र जमील अता करे। नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान चाहिए और हर एक की इज्जत और तकरीम करते थे। और मेरे लिए ये ज़ाती नुकसान इसलिए भी है कि मेरे वालिद साहब और उनके दरमियान बहुत संजीदा किस्म के ताल्लुकात थे और इस वजह से मैं इसको एक ज़ाती नुकसान समझता हूँ। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करें और बेहतरीन मकाम जन्नत में अता करें। बहुत बड़ा खला जिसको पुर करना अब मुमकिन नहीं है। मेरी जो 30 साल सियासी ज़िंदगी उसमें जो जम्मू कश्मीर में अगर आप उंगलियों पे ऐसे अफराद को गिनेंगे, सियासतदानों को गिनेंगे जो मुश्किल तरीन हालात में जुर्रत और इस्तिकामत और दयानतदारी के साथ बात करते थे, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब सारे फरिश्त थे। तो इनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर की सियासत से नहीं है, इनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर की तारीख़ से है और फिर एक तारीख़ी जदोजहद से है। तो इस तरह के अफराद जो हैं इनका नुकसान एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल एक अपने आप में आइडेंटिटी थे। ही वॉज एन इंस्टीट्यूट और उनको हम खाली अब्दुल्ला फैमिली से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उनके टेन्योर में एज ए लेजिस्लेचर, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही डिड इज़ 100%, ही डिड इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है कि एक मेजर लॉस हुआ है। अलबत्ता ये तो जीवन का बददस्तूर है, जिसने आना है उसने जाना भी है ना। तो अभी कल उनके जाने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, अब्दुल्ला फैमिली में भी। और मुझे लगता है कि दुख की घड़ी में साथ खड़े रह के चलना यही एक इंसान का जीवन का दस्तूर है। एक बड़ी जानतदार एक शख्सियत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके फौत होने कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को अपने अपने टाइम पर जाना है। मगर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। तो एक मैं समझता हूँ कि जानतदार और शराफत के जितने भी लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनमें ये सबसे पहले एक अच्छी शख्सियत थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे दिल में मलाल है। मगर एक चीज़ है, हम सबको वहीं जाना है, इसलिए वो आज गए, कल को हमको जाना है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। वो बहुत ही मोतदल मिजाज की शख्सियत थी। मैंने कभी नहीं देखा कि बड़े भाइयों के साथ उसका टिफ हुआ। वो फरमाबरदार और नरम मिजाज और नरम गुफ्तार शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा कमाल। और फ़ारूक साहब को वो बाप की जगह देखते थे और मेरा करीब ताल्लुक़ था। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने बड़ी आवाज़ में फ़ारूक साहब से बात की हो। नरम मिजाज आदमी, अपनी बात कहते थे और उसूल का आदमी था। ये अल्लाह मग़फ़िरत करे। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जम्मू कश्मीर की बका के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और इनका स्टैंड हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लायक हक में रहा है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को एक सियासी नुकसान हो गया। एक बड़ी शख्सियत थी, एक बड़ी हैसियत थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा कमाल के योगदान को याद करते हुए उनके जन सेवा और जरूरतमंदों की स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पण को सराहा। उन्होंने कहा कि कमाल न केवल उनके परिवार के सदस्य थे, बल्कि एक समर्पित डॉक्टर भी थे, जिन्होंने अपने पूरे करियर में गरीब मरीजों की सेवा की। उनकी एक अपनी हैसियत थी, एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया। यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वजीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे, उस क्लिनिक को चालू रखा
और हर हफ्ते वहाँ जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा MLA रहे, पहले तो MLC बने, फिर 87 में MLA बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के जरिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हजरत बल से। हमारे लिए जैसे मैंने कहा ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगियों को टच किया। कुछ भी हो, मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है और हम न, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही हर्षात जाहिर किया कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाज़त नहीं मिलती, बैठेंगे वहाँ पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है, लेकिन हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी के परपोते रणविजय सिंह ने महाराजा हरि सिंह के कथित अपमान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व शासक के परिवार ने इस अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया और समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। आज एक ऐसा दुखद समय है जहां मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है कि महाराज साहब अंग्रेज़ों साहब मिले हुए थे। अगर अंग्रेज़ों साहब मिले थे जो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, महाराजा हरि सिंह साहब इकलौते महाराजा थे हिंदुस्तान के जिन्होंने ये कहा था जस्टिस इज़ माई रिलीजन एंड एवरीवन इज़ इक्वल टू मी। वो एक ऐसा स्टेटमेंट था जो अंग्रेज़ अपने आप में संभाल नहीं पाए। वो समझ रहे थे कि ये महाराजा लोगों का लोकप्रिय है। तब से उनने एक षड्यंत्र रचा कि उनने कोशिश की एक एंटी महाराजा मूवमेंट चलाने की। महाराजा हरि सिंह साहब चाहते अगर उस टाइम वो महाराजा थे, ही वॉज द अल्टीमेट पावर, वो चाहते तो वो उस टाइम भी उन लोग को गिरफ्तार करके जेल पर बोल देते नहीं, मेरे लोग को बोलने दो, लेट जस्टिस प्रिवेल। उसके बाद जो अपमान मैं मानता हूँ ये षड्यंत्र था कि 12 तारीख को इन्होंने महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रैली रखी, महाराजा हरि सिंह साहब को नमन नहीं किया और 13 तारीख को मार्टर्स डे था। ये षड्यंत्र था, ये दिखाना चाहते थे जम्मू वाले को, उत्साहना चाहते थे कि देखो हम नहीं मानते आपके महाराजा। फिर भी हमारे ये दुखद बात है कि जम्मू के जो लीडर थे, सो कॉल्ड लीडर्स, उनने ये उचित नहीं समझा कि उस टाइम जाके महाराज साहब को नमन करें। जब भी हम कोई भी एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, हम हर बार महाराज साहब के चरणों में आते हैं। ये इकलौते महाराजा हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये एक इससे ज़्यादा मैं मानता नहीं कोई चीज़ प्रूव हो सकती है कि ये लोकप्रिय थे। ये पूरे जम्मू कश्मीर के महाराज थे। इनकी अगर आप आर्मी की आप
हिस्ट्री चेक करें, 50% लोग कश्मीर के थे, 50% जम्मू। तो इन्हें कहीं अन्याय नहीं किया, पर आज इनके नाम पे अन्याय मैं नहीं मानता जम्मू वाले और कश्मीर वाले कभी भी सहेंगे। और आप देखिए, अब अगर ये माफ़ी ना मांगे और इनको अब जवाब हम मुंह तोड़ देंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए अब। श्री राम। आज आप सबको पता है कि जो पिछले 2-3 दिन से विवाद चल रहा है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ दी है, उसके खिलाफ युवा राजपूत सभा ने जो मोर्चा खोला था, जिसके चलते आज हमने ऐलान किया था कि उस इंसान को हम गले से पकड़ के घसीटेंगे जहाँ भी वो छुपा होगा। हमें पता लगा था कि वो रियासी का रहने वाला है और स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसने जो बयान महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में आके उनके चरणों में खड़े होकर दिए, वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू के डोगरों के लिए बहुत ही शर्मनाक अल्फाज थे जो उसने इस्तेमाल किए। उसका कहना था कि जम्मू के लोग हमेशा महाराजा हरि सिंह के साथ चलते थे। हम फ़ख्र से कहते हैं, हमें उसमें शान महसूस होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि हम महाराजा हरि सिंह जी के साथ चलते थे, लेकिन उसने दर्शाया कि हम लोग महाराजा के साथ नहीं चलते थे। उसी का नतीजा था जो उनकी बुखलाहट आपने देख ली, जो उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास जाके एक फूल तक नहीं चढ़ाया। हमने उनको आज ये बताने की कोशिश की है कि आप देखिए, जब भी कोई महाराजा का सम्मान देना होता है, उनको स्नान करवाइए, फूल अर्पित कीजिए, फिर आगे कार्यक्रम को कीजिए। क्यों नहीं किया? जम्मू के जयशंकर कहाँ थे? वो क्यों नहीं बोले? उनसे पूछेंगे, आप जम्मू के नुमाइंदे हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, आखिर आपने इतनी बात सुनने के बाद चुप्पी क्यों साधी? इसका जवाब देना होगा। और उसके बाद आज हमने यहाँ पे आके सम्मान दिया है। आने वाले दिनों में पूरी युवा राजपूत सभा एक बड़े एजेंडे के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। पूरा युवा राजपूत सभा का परिवार यहाँ होगा, हर एक शख्स होगा, हर एक डोगरा होगा, हर एक वो कौम का इंसान होगा, हर एक बिरादरी का जो मारा। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कटरा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आधुनिक बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए बागवानी विभाग GHSS काकपुरा में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक पंपुर जस्टिस सेवानिवृत्त हसनैन मसूदी ने मुख्य रूप में कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाई और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। तो ताकि जो इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की जो हमारे फूड गोवर से यहाँ के इलाके की, काकपुरा इलाके की, तो ये मकसद था कि एक अवेयरनेस हो कि क्या क्या स्कीम्स है और क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, जो हमारे फूड गोवर से, ताकि वो आप जैसे जो आप जानते हैं कि तो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, ताकि इसमें यहाँ बढ़ावा होगा। काकपुरा इलाके में जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर हो जाएँ। देखिए, वो बोखला के पहले ये हुआ करता था, आवाम में ये बताया जा रहा था कि ये हमारा जो सपोर्ट बेस है वो ख़त्म हो गई या मुतासर हो गई। और जब यहाँ पर हुआ, जब मादर मेहरबान की जो हमारा मिसाल था, जो उनकी जो वर्सी थी, वहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ आए, एक बहुत बड़ी अकीदत के फूल शावर करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई अपने एतमाद ज़ाहिर करने के लिए। और उसके बाद जम्मू में जो हज़ारों लोग आ गए, इससे बौखला गए। ये तो उनका एक रिएक्शन है उसका। लेकिन बात यह है, बेस लाइन ये है कि हम लेके रहेंगे अपना हक, जो हमारा हक है, स्टेट के रेस्टोरेशन का हक है, हमारे जो हमसे हुकूक जो छीने गए हैं, हमारा जो तशक्कुस है वो लेके वो हम लेके रहेंगे। बागवानी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारा और मालिकाने बागात के बीच एक मुसलसल रब्ता रहे। उस रब्ते की वजह से हम आपस में एक दूसरे को ये मसले मसाइल रखते हैं, हम यहाँ से उनको सोल्यूशन देते हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का मकसद यही था कि जो भी इनके मसले मसाइल हैं उनको हम देखें, उनकी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लें
और जो भी हमसे हो सके ऑन स्पॉट उसका सोल्यूशन दे दे या ऑफ स्पॉट उसका सोल्यूशन दे दे। कांग्रेस के सुचेतगढ़ विधानसभा प्रभारी मास्टर अजैब सिंह मोटन और जिला ग्रामीण अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रठाना गांव में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का मामला है। कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो क्या पेपर हो, बजरी हो, हमारी नौकरियां हो, और अब तो मंदिर भी उससे छूते नहीं है। जिस प्रकार राम मंदिर में जो है चोरी का मामला सामने आ रहा है, उससे पूरा देश जो है वो दुख में है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज वो बाबा का बुलडोजर शांत क्यों है? आज उसमें पेट्रोल खत्म हो गया या डीजल खत्म हो गया या ड्राइवर नहीं मिल रहा? हम चाहते हैं कि सभी दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। तानाशाही यहाँ चल रही है। जो चंदा चोर हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, जो चंदा चोरी जिन्होंने नहीं की उनको अंदर ठोक दिया है। तो ये जो यहाँ तानाशाही चल रही है, हम उस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो यहाँ दुनिया बेहाल है, हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दो, महंगाई की तरफ ध्यान दो, जो चंदा चोर है उनको पकड़ो, अंदर करो। जो न हुए राम के, वो न हुए आवाम के। पुंछ के मेंढर स्थित बालाकोट तहसील के कलरमोड़ा गांव के हवलदार मोहम्मद इकबाल नागालैंड में आतंकवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए। वह भारतीय सेना की असम राइफल्स में तैनात थे, जहां उनके परिवार और ग्रामीण देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान पर गहरा गर्व व्यक्त कर रहे हैं। वहीं वह इस दुखद घटना में दुखी भी हैं क्योंकि ये परिवार के इकलौते सहारा थे। दुख की घड़ी में इंसान क्या कह सकता है। वो छोटा अजीज था, कल हमारे साथ, आज हमसे बिछड़ गया। सबसे बड़ी उसकी यादें अब रह गई हमारे साथ। और बाकी ये बात है कि उसका परिवार जो पीछे रह गया, अब बच्चे हैं 3, वालिद हैं, वालदा हैं उनकी, वो बुज़ुर्ग हैं, अब उनकी देख रेख अब यही है। उनका कोई दूसरा सहारा तो है नहीं है, वही एक सहारा था जो वो भी चला गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि चलो हमारे एक ये पहले भी हमारे बहुत सारे लोगों ने शहादतें जो हैं वो दी हैं हमारे गांव में। अगर आप देखेंगे करगलवार के जो हैं वो भी हीरो हमारे गांव से आपको मिलेंगे, उनकी भी यहाँ पर वो भी 2-3 लोग हैं यहाँ जो करगलवार में हुए थे। उसके बाद आज ये भी हुए हैं। ये हमारे मुल्क के और हमारे खासकर जिस एरिया में हम रहते हैं उसके ये हीरो हैं, ताकि हम मुझे लगता है जब तक ये दुनिया रहेगी इन लोगों को याद किया जाता रहेगा। हम 3 भाई हैं, मैं उनमें से सबसे बड़े वाला हूँ। और पापा से बात हुई थी मेरी लास्ट संडे को, मतलब उन्होंने मेरे एग्ज़ाम के बारे में पूछा, ये वो कैसी चल रही है पढ़ाई, कोचिंग जाते हो कि नहीं, सिलेबस कैसा चल रहा है, समझ आ रहा है नहीं, ये वगैरह बात हुई और घर के रिलेटेड बात हुई। उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई लास्ट टाइम। कब पता चला आपको पापा के शहीद होने? मेरे को कल पता चला, कल कोई 5-6 बजे पता चला मेरे। क्या कहिए पापा की शहादत? हम यही कहेंगे कि उन्होंने मतलब देश के लिए एक अच्छा काम किया, हम फख्र महसूस करते हैं, हम भी आगे जाके देश का नाम रोशन करें। ट्रैफिक पुलिस पुंछ ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए नखावाली चौक पर एक संयुक्त नाका लगाया। इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, हेलमेट न पहनने और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने जैसे यातायात उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जो आदमी कानून की खिलाफवर्जी करता है, जब हम बार बार कह रहे हैं प्रेशर नाका, ये कोर्ट की तरफ से एक आर्डर था रोड सेफ्टी, तो इसमें कोर्ट की टीम भी आज आई है। तो इन्होंने ये ओवरलोडिंग जो छोटे माइनर बच्चे चला रहे हैं या तेज़ रफ्तार में या विदाउट हेलमेट जो है या विदाउट यूनिफॉर्म है, और इनके खिलाफ जो है स्पेशल नाका है, गंगा ट्रैफिक एक्शन नाका, इसमें हमने गाड़ियाँ जब्त भी की हैं और जिनको चलान भी दिया। और जितने भी ये कोर्ट की पार्टी हमारे साथ है, इनकी मौजूदगी में हमने चलान किए हैं और सीज़ किया और इनको हेलमेट दे। और अलग अलग हर बच्चे को हमने समझाया कि कोई भी बच्चा जो है 18 साल से कम उम्र की गाड़ी ना चलाए और ना ही विदाउट DL के कोई बंदा चलाए। आपने कागजात जो है वो पूरे रखे और रोड पर गाड़ी चलाए। हमने जो बच्चों को हमने एक दिन वारंट दी है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आज यही था कि इनको थोड़ा समझाना है, आइंदा के लिए ऐसा जुर्म मत करें, छोटे बच्चे गाड़ी ना चलाएं। जो इसके अलावा चलाएगा उसके खिलाफ FIR भी लगेगी
और उसको जुर्माना भी हो गया। इसमें 3 साल सज़ा है और 25,000 रुपया जुर्माना भी रखा है। इनके वालिद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। हमारी टीम भी आई है, हम 5-6 लोग हैं। तो हमें ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीजिस्लेटिव अथॉरिटी सुशील सिंह, प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के साइनिंग में और सेक्रेटरी डलसा सब जज रफाकत हुसैन मीर के जो अंडर साइन हम यहाँ आए हैं। तो उनकी वजह से हमने लोगों को अवेयर करना है थोड़ा कि ओवरलोडिंग ना करें, सीट बेल्ट पहने। उनके लिए हमने कोलैबोरेशन विद DTI साहब और एसओ ट्रैफिक ये हमारे साथ हैं, तो हम नाके पे इसीलिए खड़े हैं। हाँ पक्का ये, क्योंकि हमारे अब लीगल सिस्टम में ऐसा आ गया है कि रोड सेफ्टी एक्ट पे करेंगे, ड्राइव आगे भी चलती रहेगी। बारामूला में आयोजित रक्तदान शिविर की झलक दिखाते हुए रक्तदाता अपनी प्रेरणा साझा कर रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण रक्त की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है, ये आज के समाज की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि आजकल हॉस्पिटलों में हर जगह कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके लिए एक एक हॉस्पिटल में 100 पॉइंट्स दिन में ज़रूर पड़ते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी को चाहिए कि वो या इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो ब्लड की जो कमी हॉस्पिटलों में, जब हम श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ 100-200 पॉइंट्स दिन में डोनेट होते हैं या 2 दिन में ज़रूर पड़ते हैं, और लेकिन ब्लड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। आज तो मेरे ख्याल से जो इंसान खाना खाता है उससे भी ज़्यादा है ब्लड डोनेट करना। आज तो कितने आपने दिए? आज मुझे 20वां पॉइंट था। हाँ, आज मुझे 20वां पॉइंट था, लेकिन पहले इंसान को डर सा लगता है, लेकिन डर के आगे वो एक कहावत थी, पहले डर के आगे जीत है। पहले पॉइंट देने के वक्त इंसान बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है, लेकिन आज इंसान शौक से आता है, क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है इस चीज़ की। नौजवानों के लिए कि जो वो टाइम कहीं और वेस्ट करें, अगर वो यहाँ 10 मिनट के लिए आएंगे, एक अपना ब्लड पॉइंट डोनेट करेंगे, आगे जाके उनको इसका बहुत अजर मिलेगा और उनके दिल में इससे ज़्यादा जज्बा बढ़ जाएगा। एक पॉइंट देने से, यहाँ आने से, यहाँ देख के वो किसी दोस्त को देते हुए उनका जज्बा और बढ़ जाएगा, वो दूसरे दिन खुद आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन भाइयों को, उन दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपका एक यूनिट एक खानदान की जान बचा सकता है। क्योंकि जहाँ जितना आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे उतना आपके फायदे भी हैं और दूसरों को भी फायदे हैं, क्योंकि आपका एक तो अंदर से जो आपका जो मैकेनिज्म है ब्लड का वो साफ हो जाता है, और जो जिसको भी ब्लड की नीड हो तो उसको भी फायदा होता है, उसकी जान बच जाती है। तो मेरा आज यहाँ पे जो ब्लड नेटवर्क बारामूला मुदस्सिर सजाद भाई, उन्होंने ये ब्लड जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, कि मैं भी एक मेंबर हूँ उस ग्रुप का। तो जैसे ही मैंने सुना कि ग्रुप में जैसे मैसेज आई तो मैंने अपने आप को आज फ्री रखा, तो इस कैंप में आज क्या कहते हैं वो डोनेट करने के लिए आ गया। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे टेक वन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।